केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस रिएक्शन को पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की, और इसका नाम है फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास। ठीक है, एक्चुअल में ये रिएक्शन है क्या? ये फिनोल की रिएक्शन है और इसके अंदर फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर COCH3 या COR यानी एसिटिल या एसिल समूह का प्रवेश कराया जाता है। तो फिनोल का एसिटिलीकरण या फिनोल के एसिलीकरण की रिएक्शन है ये, है ना। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम चलते हैं आगे कि इस रिएक्शन में है क्या। तो शुरू करें आज की इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया को। सबसे पहले ये देखना है कि यह अभिक्रिया फिनोल के एसिलीकरण की अभिक्रिया है। इसमें फिनोल की ऑर्थो पैरा स्थिति पर एसिल समूह COR समूह प्रवेश करता है। अगर R बराबर CH3 हो तो इसको बोलेंगे हम COCH3 यानी एसिटिल ग्रुप बोलेंगे, है ना। तो हम एसिटिल ग्रुप का ही एग्जाम्पल लेकर के इस रिएक्शन को समझाएंगे कि ये रिएक्शन है क्या। तो जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है तो सबसे पहले फेनिल एसीटेट बनता है, ठीक, जिसे नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिल समूह पुनर्विन्यासित होकर फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आ जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीज पुनर्विन्यास कहते हैं। यानी ये दो स्टेप में होगी। फिनोल सबसे पहले फिनोल पहले एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके फेनिल एसीटेट बनाएगा यानी एस्टर बनाएगा, और उस फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराने पर उसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर COCH3 समूह लग जाएगा। ठीक है, इसे हम फ्रीज पुनर्विन्यास कहते हैं। जब तक हम इस रिएक्शन को लिख करके नहीं देखेंगे हमें लर्न नहीं होगी। इसके अंदर भी देखना ऑर्थो स्थिति वाला उत्पाद और पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। जैसे 333 केल्विन या इससे कम टेम्परेचर पर जो मेन प्रोडक्ट है वो पैरा प्रोडक्ट होगा, पैरा प्रतिस्थापी, पैरा पोजीशन पर जो एसिटिल समूह ने प्रवेश किया है वो मुख्य उत्पाद होगा। और 433 केल्विन या इससे अधिक टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रतिस्थापी होगा, वो मुख्य उत्पाद होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो टेम्परेचर इफेक्ट इसमें थोड़ा सा हमको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम रिएक्शन फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ये है हमारा फिनोल, ये फिनोल है। फिनोल की अभिक्रिया कराई हमने एसिटिल क्लोराइड से। ये एसिटिल क्लोराइड CH3COCl का रूड नाम, ट्रिवियल नेम, सामान्य नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे, HCl निकल जाएगा और OCOCH3 बन जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये HCl निकल जाएगा और OCOCH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया? फेनिल एसीटेट बन गया। ये बन गया हमारा फेनिल एसीटेट। ठीक है, इस फेनिल एसीटेट यानी फेनिल एस्टर की अभिक्रिया जब मैंने नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 से गर्म करके की तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग मेन प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो प्रोडक्ट कब मिलेगा? या तो 433 केल्विन पर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 ग्रुप जुड़ गया, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अगर मैं टेम्परेचर रखूँ 333 केल्विन या उससे कम, या तो 333 केल्विन या उससे कम, तो मेन प्रोडक्ट मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो हमको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर COCH3 समूह प्रवेश करने वाला फिनोल मिल जाता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं फ्रीज पुनर्विन्यास। तो देखिए यहाँ पर पुनर्विन्यास हुआ है, इसी एस्टर के अंदर पुनर्विन्यास हुआ है। और कैसे हुआ है? यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो चला गया यहाँ पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा का जो हाइड्रोजन था वो, ठीक है, और COCH3 समूह आ गया उसकी जगह पर। यानी उस अणु के अंदर ही, किसी एक अणु के अंदर ही जब विभिन्न परमाणु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर चूंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रीअरेंजमेंट हुआ है, इसलिए इसको फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। क्या लर्न करना है वापस देख लीजिए कि फिनोल की अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से की जाती है तो फेनिल एसीटेट बनता है, और फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया जब
नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 के साथ गर्म करके की जाती है तो 433 केल्विन या इससे अधिक टेम्परेचर पर हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलता है मेन प्रोडक्ट, और 333 केल्विन या लेस देन 333 केल्विन टेम्परेचर पर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मेन प्रोडक्ट मिलता है। इसे ही हम फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। हाँ, रिएक्शन याद करने का तरीका है कि बार बार लिख करके इसको पढ़िए, है ना। आपको एक बार में हो सकता है कि आपको लर्न नहीं हो, आप इसको रेगुलरिटी में विभिन्न समय समय पर समयांतराल में प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको इजीली, बिल्कुल इजीली आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक, धन्यवाद।